बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इसायास के ग्रंथ का अध्याय 51, 52, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 17 और स्रोत ग्रंथ का 140वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इसायास का ग्रंथ अध्याय 51। सियोन का चिरस्थायी उद्धार। तुम जो धर्माचरण करते और प्रभु को खोजते रहते हो, मेरी बात सुनो। उस चट्टान की ओर देखो जिससे तुम काटे गए हो, उस खदान की ओर जिससे तुम निकाले गए हो। अपने पिता इब्राहिम पर ध्यान दो, सारा पर जिसने तुमको जन्म दिया। जब मैंने इब्राहिम को बुलाया तो वह अकेला था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और उसके वंश की वृद्धि की। प्रभु निश्चय ही सियोन को सांत्वना देगा और उसके खंडरों पर दया दृष्टि करेगा। वह उसकी मरुभूमि को आदन वाटिका के सदृश बना देगा और उसके उजाड़ स्थान प्रभु के उद्यान के सदृश। वहां आनंद और उल्लास बना रहेगा, वहां धन्यवाद के गीत गूंजते रहेंगे। मेरी प्रजा, मेरी बात सुनो, मेरे नगर, मुझ पर कान दो। मैं संहिता को प्रकट करूंगा, मेरा न्याय जातियों की ज्योति होगा। मेरा न्याय निकट है, मेरा उद्धार आ रहा है। मैं अपने बाहुबल से जातियों का न्याय करूंगा। दीप मेरी ओर देखेंगे और मेरे सामर्थ का भरोसा करेंगे। आकाश की ओर आंखें ऊपर उठाओ और नीचे की ओर पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाओ। आकाश धुएं की तरह विलीन हो जाएगा, पृथ्वी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएगी और उसके निवासी कीड़े की तरह मर जाएंगे। किंतु तुम्हारे लिए मेरा उद्धार चिरस्थायी है और मेरा न्याय सदा बना रहेगा। ओ मेरी प्रजा, तुम जो सधर्म समझती हो और मेरी संहिता को हृदय से चाहती हो, मेरी बात सुनो। मनुष्यों की निंदा से मत डरो और उनके अपमान से मत घबराओ, क्योंकि उन्हें कीड़े कपड़ों की तरह चाट जाएंगे, उन्हें कीट ऊन की तरह खा जाएंगे। किंतु तुम्हारे लिए मेरा न्याय पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरा उद्धार सदा बना रहेगा। प्रभु की भुजा जाग जाग सामर्थ्य धारण कर। जाग प्राचीन काल की तरह, पुरानी पीढ़ियों के समय की तरह। क्या तूने राहाब को टुकड़े टुकड़े नहीं किया और पंखदार सर्प को नहीं छेदा? क्या तूने समुद्र को, महागर्त की जलधाराओं को नहीं सुखाया? तूने समुद्र की गहराइयों में मार्ग नहीं बनाया जिससे मुक्त किए गए लोग पार कर सके? प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग लौटेंगे। वे चिरस्थायी आनंद से विभूषित, सुख और उल्लास में विभोर, दुख और चिंता से मुक्त होकर जयकार करते हुए सियोन में प्रवेश करेंगे। मैं ही तुमको सांत्वना देता हूँ, तो तुम मरणशील मनुष्यों से क्यों डरते हो? आदम के पुत्रों से जो घास के सदृश हैं, तुम अपने सृष्टिकर्ता को क्यों भूल जाते हो, जिसने आकाश को फैलाया और पृथ्वी की नींव डाली? तुम दिन भर निरंतर अत्याचारी के क्रोध से क्यों डरते हो, मानो वह तुम्हारा विनाश करने में समर्थ हो? कहाँ है अत्याचारी का क्रोध? झुके हुए बंदी शीघ्र ही रिहा किए जाएंगे। वे नहीं मरेंगे और उन्हें रोटी का अभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, जो समुद्र का मंथन करता, जिससे उसकी लहरें गरजती हैं। मेरा नाम है विश्व मंडल का प्रभु।
मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुंह में रखा और तुमको अपने हाथ की छाया में छुपाया है। मैंने आकाश को स्थापित किया, पृथ्वी की नींव डाली और सियोन से कहा, तुम ही मेरी प्रजा हो। यरूशलेम को सांत्वना। यरूशलेम नगरी जाग, खड़ी हो जा। तूने प्रभु के हाथ से उसके कोप के प्याले का पान किया। तूने लड़खड़ा देने वाली मदिरा का पात्र पूरा पूरा पी लिया है। तूने जितने पुत्रों को उत्पन्न किया उनमें एक भी तेरा पथ प्रदर्शक नहीं बना। तूने जितने पुत्रों का पालन पोषण किया उनमें एक ने भी तेरा हाथ नहीं थामा। तुम पर दो दो विपत्तियां टूटी, उजाड़ और विनाश, भुखमरी और तलवार। किसी ने तुझ पर विलाप नहीं किया, किसी ने तुझे सांत्वना नहीं दी। तेरी संतति जाल में फंसे मृग की तरह हर गली के नुक्कड़ पर बेहोश पड़ी है। वह प्रभु के कोप की मारी ईश्वर की डांट से घायल है। इसलिए दुर्भाग्यशालिनी, मेरी बात सुन। तू बिना अंगूरी पिए लड़खड़ा रही है। तेरा स्वामी, तेरा प्रभु ईश्वर, जो अपनी प्रजा का पक्ष लेता है, कहता है, मैंने तेरे हाथ से लड़खड़ा देने वाला प्याला ले लिया है। तू फिर कभी मेरे क्रोध का पात्र नहीं पिएगी। मैं उसे तेरे हत्याचारी के हाथ में दूंगा, उन लोगों के हाथ जो तुझसे कहते थे, भूमि पर लेट जा, हम तुझ पर पैर रखकर आगे बढ़ेंगे। और तूने अपनी पीठ जमीन जैसी बना ली, मार्ग जैसी जिस पर गुजरने वाले चलते थे। इसायास का ग्रंथ अध्याय 52। सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर, पवित्र नगरी यरूशलेम वैभव के वस्त्र धारण कर, क्योंकि बेखतना और अपवित्र व्यक्ति फिर कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेंगे। यरूशलेम धूल में से उठकर खड़ी हो और अपने सिंहासन पर विराजमान हो जा। सियोन की बंदनी पुत्री, अपनी गर्दन की बेड़ियां तोड़ डाल। प्रभु यह कहता है, तू बिना मोल बेच दी गई थी, अब बिना मोल तेरा उद्धार किया जाएगा। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्रारंभ में मेरी प्रजा रहने के लिए मिस्र गई थी, अंत में असुरियों ने उस पर अत्याचार किया, और अब यहाँ मेरे पास क्या रह गया। यह प्रभु की वाणी है। क्योंकि मेरी प्रजा आकरण निर्वासित की गई और उस पर शासन करने वालों उसका उपहास करते हैं, यह प्रभु की वाणी है। दिन भर मेरे नाम का निंदा की जाती है। उस दिन मेरी प्रजा मेरा नाम जान जाएगी। वह अनुभव करेगी कि मैं वही हूँ जो कहता है, मैं यही हूँ। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सियोन से कहता, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जय जयकार करें। प्रभु ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता और यरूशलेम का उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रस्थान करो, प्रस्थान करो, वहां से जाओ, किसी अशुद्ध वस्तु को स्पर्श मत करो। प्रभु के मंदिर के पात्र ले जाने वालों, बाबुल से निकलकर अपने को पवित्र करो। तुम हड़बड़ी में नहीं जाओगे, तुम भगदड़ में नहीं भागोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, इज़राइल का ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। ईश्वर के सेवक संबंधी चौथा काव्य। देखो, मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसकी ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसके सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य प्रकट होगा।
और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपने आंखों से देखेंगे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17। यूदा का पाप। यूदा का पाप लोहे की छन्नी से लिखा गया है। वह उनके हृदय पटल पर और उनकी वेदियों के कंगूरों पर हीरे की नोक से अंकित किया गया है। वे अपनी वेदियों और सदाबहार वृक्षों के नीचे एवं ऊंची पहाड़ियों पर अपने पूजा स्तंभों की उतनी चर्चा करते हैं जितनी अपनी संतान की। मैं देश भर की ऊंची पहाड़ियों पर किए हुए तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारे भंडार लुटवाऊंगा। तुमको उस विश्वास में हाथ धोना पड़ेगा जिसे मैंने तुमको दिया। मैं तुमको अज्ञात देश में अपने शत्रुओं का दास बना दूंगा, क्योंकि मेरी क्रोधाग्नि प्रज्वलित होकर सदा तुम्हारे विरुद्ध जलती रहेगी। प्रभु ये कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन भी नहीं देखता। वे मरुभूमि के उत्पत स्थानों में नूनखारी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप में नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी था कौन ले सकता है। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतर्मन जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तितरी के सदृश है जो दूसरों के अंडे सेती है। उसकी संपत्ति उसके जीवन के मध्यकाल में उसका साथ छोड़ देती है और अपनी मृत्यु के समय वह मूर्ख प्रमाणित होगा। जहाँ हमारा मंदिर है वहाँ वह प्राचीन काल से एक ऊंचा महिमामय सिंहासन है। प्रभु इज़राइल की आशा उन सबको निराश होना पड़ेगा जो तुझे त्याग देते हैं, जो तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। उनके नाम धूल में लिखे हुए हैं, क्योंकि वे प्रभु का जीवंत जल के स्रोत का त्याग करते हैं। यिर्मयाह की प्रार्थना। प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। वे मुझसे कहते रहते हैं, कहाँ है प्रभु की वाणी, अब वह पूरी हो जाए। मैंने उन पर विपत्ति ढाने का तुझसे अनुरोध नहीं किया। तू जानता है कि मैं विपत्ति के दिन की आशंका नहीं की। मैंने जो कुछ कहा वह तेरे सामने ही प्रकट किया गया है। तू मुझे आतंकित ना कर। तू विपत्ति के दिन मेरा आश्रय है। मेरे अत्याचारी लज्जित हो, किंतु तू मुझे लज्जित ना होने दे। वे डर से कांप उठे, किंतु तू मेरी रक्षा कर। उन पर विपत्ति का दिन भेज, उनका पूरी तरह विनाश कर। विश्राम का दिन। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तुम जाकर जनता के फाटक पर, जिससे यूदा के राजा आते जाते हैं, और यरूशलेम के अन्य फाटकों पर खड़े होकर यह कहो, इन फाटकों से होकर जाने वाले यूदा के राजाओं, यूदा के लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, इसका ध्यान रखो कि तुम विश्राम के दिन ना तो किसी प्रकार का भोज उठाओगे और ना उसे यरूशलेम के फाटकों के अंदर ले आओ। तुम विश्राम के दिन ना तो अपने घरों से बाहर कोई बोझ ले जाओ और ना कोई काम करो, बल्कि विश्राम का दिन पवित्र बनाए रखो। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को यही आदेश दिया, किंतु उन्होंने ना उसे सुना और ना उस पर ध्यान दिया। वे हठीले बने रहे, उन्होंने ना तो सुनना चाहा और ना शिक्षा ग्रहण करना। प्रभु ये कहता है, यदि तुम मेरे आदेश का पालन करोगे और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के अंदर भोज
नहीं ले आओगे, बल्कि विश्राम का दिन पवित्र बनाए रखते हुए उस दिन कोई काम नहीं करोगे, तो दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाले राजा अपने मंत्रियों के साथ इस नगर के फाटकों से होकर आते जाते रहेंगे। वे उनके मंत्री, यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी रथों और घोड़ों पर सवारी करेंगे और ये नगर सदा आबाद रहेगा। तब यूदा के नगरों से, यरूशलेम के आसमान के गांवों से, बेन्यामीन के क्षेत्र से, निचले प्रदेश और नगेब से आकर होम बलियां, शांति बलियां, अन्न बलियां, धूप और धन्यवाद की बलियां प्रभु के मंदिर में चढ़ाएंगे। परंतु यदि तुम विश्राम दिवस पवित्र रखने की मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे और विश्राम दिवस को बोझ उठाकर यरूशलेम के फाटकों में प्रवेश करोगे, तो मैं उसके फाटकों में ऐसी आग लगाऊंगा जो यरूशलेम के महलों को भस्म कर डालेंगी, वह कभी नहीं बुझेंगी। स्रोत ग्रंथ स्रोत 140 दुष्टों से रक्षा की प्रार्थना। संगीत निर्देशक के लिए एक स्रोत दाऊद का। प्रभु दुष्ट से मेरा उद्धार कर, हिंसक व्यक्ति से मेरी रक्षा कर, उन लोगों से जो हृदय में बुराई सोचते हैं, जो प्रतिदिन युद्ध छेड़ते हैं। वे सांप की तरह अपनी जिह्वा पजाते हैं, उनके होठों के नीचे नाक का विष है। प्रभु विधर्मी के हाथों से मुझे बचा, उन हिंसकों व्यक्तियों से मेरी रक्षा कर जो मुझे ठोकर खिलाना चाहते हैं। घमंडियों ने मेरे लिए पाश छिपाया, उन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया और रास्ते के किनारे मेरे लिए फंदे लगाए हैं। मैंने प्रभु से कहा, तू ही मेरा ईश्वर है। प्रभु मेरी विनय पर ध्यान दे। प्रभु ईश्वर मेरे शक्तिशाली उद्धारक, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की। प्रभु दुष्ट की कामनाएं पूरी ना कर, उसके षड्यंत्र सफल ना होने दे। जो मुझे घेरते हैं वह अपना सिर ऊंचा ना उठाए, उनके होठों का पाप उनके सिर पड़े। ईश्वर उन पर जलते अंगारे बरसाए, उन्हें आग में डाल दे, ऐसे गर्तों में जिनमें से वे नहीं निकल पाएंगे। पर निंदक देश में ना रहने पाए, हिंसक व्यक्ति पर निरंतर विपत्ति पड़े। मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, वह दरिद्रों का पक्ष लेगा। धर्मी तेरा नाम धन्य कहेंगे, निष्कपट लोग तेरे सानिध्य में निवास करेंगे। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 51 में ईश्वर जो धार्मिक और सच्चे हैं उनको बचाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह इब्राहिम और सारा पर आशीष बरसाई गई थी, ईश्वर बोल रहे हैं कि उनका न्याय संसार में रोशनी लाएगा। पृथ्वी और स्वर्ग ढल जाएंगे, लेकिन ईश्वर की मुक्ति और सत्य प्रतिज्ञता बनी रहेगी। ईश्वर जो लोगों का शोषण हो रहा है उनसे ना घबराने को बोल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं उनको सांत्वना देंगे। आगे यरूशलेम को एक स्त्री के तौर पर बोला जा रहा है जिसने प्रभु के हाथ से क्रोध का प्याला पिया है। अब यह प्याला इज़राइल के शोषण करने वालों पर दिया जाएगा। अध्याय 52 में ईश्वर यरूशलेम को सज के तैयार होने को बोल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा उनके बचाने का समय आ गया है। ईश्वर बोल रहे हैं, मिस्र और असीरिया ने उनके लोगों पर बहुत अत्याचार किए। ईश्वर लोग जो बेबीलोन में हैं इनको वहां से जाने को बोल रहे हैं। रास्ते में वे ना डरें, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। अध्याय के अंत में सफरिंग सर्वेंट, सेवक के बारे में बोला जा रहा है जो प्रभु यीशु को दर्शाता है, क्योंकि प्रभु ने बहुत दुख सहे लेकिन बाद में वे महिमान्वित हुए। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 17 में यूदा के भयंकर पापों को बताया जा रहा है। इन सब के लिए और उनके पूर्वजों के पापों के लिए यह इसकी सजा भुगतेंगे दूर देश में। आगे बोला जा रहा है, जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है वो शपित है, जैसे सूखे पेड़ के समान। वहीं जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो एक जलस्रोत के पास लगे पेड़ की तरह है। ईश्वर यूदा को सैबत को पवित्र रखने की बात कर रहे हैं। अगर वे पालन करेंगे तो उन्हें आशीष मिलेगी, अन्यथा वे भस्म किए जाएंगे। स्रोत ग्रंथ का 140वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर से रक्षा चाहता है इन दुष्ट लोगों से।
वो ईश्वर पर इन दुष्टों पर अपनी दिव्य शिक्षा लाने के बोल रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में